फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे रहने वाली है, ठीक है। और आज की ये वीडियो ब्लाउज क्लास सीरीज़ की भी रहने वाली है। ब्लाउज क्लास सीरीज़ में मैंने 4 वीडियो और अपलोड की हुई है, आप प्लीज़ उसे जाके चेकआउट ज़रूर करिएगा। ब्लाउज क्लास सीरीज़ स्टार्ट करने का मेरा मकसद यही है कि मैं आपको ब्लाउज़ के बारे में सब बेसिक से जानकारी दूँ, ठीक है। उस वीडियो में मैंने सबसे पहले बॉडी का मेज़रमेंट कैसे लेना है वो सिखाया है। दूसरी वीडियो है चार्ट बुक वाली, जिसमें ब्लाउज़ कटिंग करने के लिए जो ज़रूरी इम्पोर्टेंट चार्ट चाहिए उस सबको मैंने समझा रखा है, दिखा रखा है, ठीक है। तो आप उस सब चार्ट्स के स्क्रीनशॉट करके आप नोट बना सकते हो, ठीक है, मेरी तरह। उसके बाद मैंने मेज़रमेंट टैप को कैसे दिखता है उसकी भी एक वीडियो बना रखी है। और चौथी वीडियो है स्लीप फर्मा कटिंग की। हालांकि वो वीडियो मारवाड़ी भाषा में मैंने अपलोड की हुई, बट अब अगर आप चाहेंगे तो वही वीडियो मैं वापस हिंदी में दोबारा ज़रूर शूट करूँगी। तो प्लीज़ ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वो वाले वीडियो हिंदी में चाहिए या नहीं, ठीक है। और आज का जो वीडियो है वो शोल्डर माइनस चार्ट पे है। अगर अब आप बोलोगे कि शोल्डर माइनस चार्ट की क्या ज़रूरत है। हम जब ब्लाउज़ की स्टिचिंग करते हैं तब हमारे सब के ब्लाउज़ में ज़्यादातर यही प्रॉब्लम आती है कि हम सबका नेक उतर जाता है। जब हम रेडी शोल्डर कम रखते हैं, नेक की डेप्थ ज़्यादा होती है, तो हमारा शोल्डर उतर जाता है, गिर जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता। और जो नेक है वो भी कभी-कभी लूज़ हो जाता है। तो वो सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि हम जो शोल्डर लेते हैं उसमें से कुछ माइनस कर दें, तो हमें ये प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब ये कितना माइनस करना है और कब माइनस करना है वो सब इस शोल्डर माइनस चार्ट को देख के हम पता चलेगा, और वो सब की डिटेल्स शोल्डर माइनस चार्ट में दी हुई है। मैं पहले आपको बता देती हूँ, मैंने भी ये कहीं से सीखा हुआ है, इसीलिए मैं ये सब मेरा बनाया हुआ नहीं है, मैंने भी सीखा हुआ है। मैंने जितना सीखा वो सब कुछ मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते। तो ये है मेरी चार्ट बुक, आपने देखी होगी उस वीडियो में, ठीक है। ये मेरी चार्ट बुक है। ये है पैक नेक का आर्म होल फॉर्मूला, ये है डीप नेक वाला आर्म होल फॉर्मूला, ये है आर्म होल क्रॉस मार्क वाला चार्ट। आर्म होल क्रॉस मार्क कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो सब मैंने उस वीडियो में दे रखा है, आप प्लीज़ ज़रूर चेकआउट करिएगा। ये आर्म होल डार्ट चार्ट है, ये वेस्ट डार्ट चार्ट है, ये ब्लाउज लूजिंग चार्ट है। ब्लाउज लूजिंग चार्ट कब यूज़ करना है, क्या क्या है, ये सब मैंने सिखा रखा है। उसके बाद आता है स्लीव डाउन मार्क, ये है शोल्डर क्रॉस मार्क चार्ट, ये है 4 डार्ट ब्लाउज चार्ट। यहाँ तक के चार्ट मैंने उस वीडियो में दे रखे हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर चेक करिएगा और कैसे यूज़ करना है वो भी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आता है हमारा मेज़रमेंट टेप वाला चार्ट। ये तो मैंने आपको मेज़रमेंट इंच टेप को कैसे समझना है, कैसे देखना है, उस वाली वीडियो में ये चार्ट और ये मेज़रमेंट टेप 2 वाला चार्ट मैंने आपको वहाँ पर सिखा रखा है, तो ज़रूर देखिएगा आप वो वीडियो। उसके बाद आता है रेंटल ब्लाउज चार्ट। ये चार्ट मैंने शॉर्ट्स पे अपलोड किया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो रेंटल ब्लाउज चार्ट क्या होता है, हम जो रेडीमेड ब्लाउज लाते हैं तो उसमें हमारी चेस्ट है, वेस्ट है, लेंथ ये कितनी होती है ये आपको पता चलता है। अगर आपका कोई कस्टमर है या कोई है कस्टमर या ग्राहक, वो आपको ऑनलाइन ऑर्डर दे के मुझे इस साइज़ का ब्लाउज़ बना के दो, तो हम वहाँ पे तो अपने मेज़रमेंट टेप ले जाके उसकी बॉडी का मेज़रमेंट नहीं ले सकते। तो हम इसको इससे पूछ सकते हैं कि आपके कौन सी साइज़ का ब्लाउज़ फिट आता है, मतलब परफेक्ट आपको बैठ जाता है। तो वो बोलेगा, जो भी बोलेगा तो उसी हिसाब से हम ये सब मेज़रमेंट दिया हुआ है तो इसके हिसाब से हम उसके ब्लाउज़ की स्टिचिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है शोल्डर माइनस चार्ट। तो अब आप बोलोगे ये इतने सारे चार्ट करेंगे, वो करेंगे, इससे तो अच्छा फिनिशिंग आएगी। पर हम जब जितनी जितना ध्यान देके ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, ये सब चार्ट्स को यूज़ करके एक परफेक्ट कटिंग करेंगे, तो हमारी परफेक्ट कटिंग होगी, और परफेक्ट कटिंग होगी तो हमारी ब्लाउज़ की स्टिचिंग भी परफेक्ट होगी। और जब वो क्लाइंट पहनेगा तो उसको भी वो ब्लाउज़ की फिनिशिंग एकदम बढ़िया लगेगी, और आपको भी अंदर से सैटिस्फैक्शन होगा कि हाँ, मैंने कस्टमर को एक अच्छा ब्लाउज़ फिनिशिंग वाला ब्लाउज़ स्टिच करके दिया। तो अब यहाँ देखते हैं कि शोल्डर माइनस चार्ट। तो शोल्डर माइनस चार्ट है, उसमें आपको बता देती हूँ 6 चार्ट है ऐसे, ठीक है। ऐसे रेडी शोल्डर है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस चार्ट में क्या क्या रखा है। सबसे पहले यहाँ रेडी शोल्डर लिखा होगा। रेडी शोल्डर हमारा जितना यहाँ एक मेज़रमेंट है उसके हिसाब से हमें रेडी शोल्डर लिखा होगा, उसके हिसाब से हमें चार्ट देखना है। उसके बाद ये वाली जो फर्स्ट लाइन है,
यहाँ पे नेक की पैटर्न है, सबसे पहले नेक डीप लिखा है, उसके बाद नेक की पैटर्न लिखी हुई है। ठीक है, नेक की पैटर्न में स्क्वायर, राउंड, स्वीट हार्ट, वी लीफ नेक और वी नेक दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ नेक डीप में यहाँ पे नेक की डीप रखे हुए हैं। ये है 5.5 इंच से 6.5 इंच, ये है 6.5 इंच से 7 इंच, ये है 7 इंच से लेके 9 इंच, ये है 9 इंच टू 11 इंच और ये है 11 इंच तो कितना भी प्लस। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा भी नेक डीप रे रखा है। ऊपर वाला नेक का डीप हमें तब देखना है जब हमारे नेक की पैटर्न स्क्वायर और राउंड हो, और नीचे वाली जो नेक की डीप दे रखी है वो हमारा जब नेक की पैटर्न स्वीट हार्ट हो, वी लीफ हो और वी नेक हो, तब हमें ये वाली पैटर्न देखनी। आप यहाँ पे मात मत खा जाना, क्योंकि ये देख रखा है तो हम इसी हिसाब से ये देखेंगे तो हमारी कटिंग सही नहीं होगी, और सही नहीं होगी तो फिनिशिंग कट स्टिचिंग भी सही नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया इसमें क्या क्या। जब हमारा नेक पैटर्न स्क्वायर और राउंड है तो ये दो वाली लाइन देखनी है और ये नेक डीप देखनी है, और जब हमारे नेक की पैटर्न स्वीट हार्ट, वी लेफ और वी नेक हो, तब हमें ये तीनों वाली लाइन देखनी है और ये नेक डीप देखना है। ठीक है, तो ये रहा एक चार्ट। ऐसे ही दूसरा चार्ट है रेडी शोल्डर, जब 1 इंच से लेकर 1.25 इंच हो। तो आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे ऐसे ही रख देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो और नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, ये रहा हमारा दूसरा चार्ट रेडी शोल्डर, जब हमारा रेडी शोल्डर 1 इंच और 1.25 इंच हो, तब हमें ये वाला शोल्डर माइनस चार्ट देखना है। उसके बाद आता है रेडी शोल्डर 1.15 इंच से लेकर 1.75 इंच, तब हमें ये वाला चार्ट देखना है। सब वाले चार्ट में पैटर्न तो एक ही है कि सबसे पहले नेक डीप रखिए, उसके बाद साइड पे ये नेक पैटर्न दे रखी है और यहाँ पे सबका मेजरमेंट सिर्फ अलग है। ये बाकी की जो चीज़ें वो सब में सही सेम है, बट ये वाला जो पैटर्न है जो पिंक स्केच पेन से लिखा हुआ है वही सब में अलग है, क्योंकि वो सब में मेजरमेंट अलग होगा। उसके बाद आता है रेडी शोल्डर 2 इंच, 2.25 इंच, 2.15 इंच और 2.75 इंच। ठीक है, इतना आप ये तब हो जब हमारा रेडी शोल्डर इसमें लिखा हुआ, तब 2 इंच से लेकर 2.75 इंच तक हो, तब हमें ये वाला चार्ट यूज़ करना है, शोल्डर माइनस चार्ट। उसके बाद हमें देखना है कि हमारा रेडी शोल्डर 3 इंच, 3.25 इंच, 3.50 इंच और 3.75 इंच हो, तब हमें ये वाला मेजरमेंट चार्ट देखना है, सॉरी शोल्डर माइनस चार्ट देखना है। उसके बाद जब ये वाला लास्ट वाला है रेडी शोल्डर, जब हमारा 4 इंच, 4.25 इंच और 4.50 इंच हो, तब हमें ये वाला शोल्डर माइनस चार्ट देखना है। ठीक है, अब मैंने आपको दिखा दिया कि ये 6 शोल्डर माइनस चार्ट है। अब इसको देखना कैसे है तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए सबसे पहले हमें 3 मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो है रेडी शोल्डर, सबसे पहले हमें रेडी शोल्डर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा रेडी शोल्डर कितना है वो हमें पता ही नहीं होगा, तो हम कैसे कौन सा चार्ट हमें देखना है वो हमें पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए सबसे पहले हमें रेडी शोल्डर की मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद नेक का डीप कितना है, हमारा कितना नेक डीप है उसे देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक डीप, और सबसे लास्ट में हमें नेक की पैटर्न कौन सी है हमारी वो देखनी ज़रूरी है। अगर ये तीनों में से एक भी मेज़रमेंट मिसिंग हुआ तो हम शोल्डर माइनस चार्ट नहीं देख पाएंगे, इसीलिए ये तीनों मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिससे कि आपको पता चले कि शोल्डर माइनस चार्ट कैसे दिखे। जैसे कि मेरा रेडी शोल्डर है 2 इंच और मेरा नेक का डीप है 6 इंच और नेक की पैटर्न है राउंड है। तो मुझे शोल्डर माइनस चार्ट कैसे देखना है, तो रेडी शोल्डर है 2 इंच, तो मुझे 2 इंच वाला जो शोल्डर माइनस चार्ट है उसे देखना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा 2 इंच वाला शोल्डर, रेडी शोल्डर वाला शोल्डर माइनस चार्ट। उसके बाद हमें नेक की पैटर्न देखनी होगी, तो नेक की पैटर्न यहाँ लिखी हुई है, तो यहाँ पे नेक की पैटर्न ये है राउंड, यहाँ पे लिखी हुई है राउंड। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक का डीप कितना है, तो 6 इंच हमारे इस लाइन में आ रहा है, तो मैं इस लाइन को देखूंगी यहाँ तक और ये लाइन को यहाँ तक मिलाऊंगी, तो यहाँ पर कितना मेज़र आता है -1.5 इंच। तो मेरा जो फुल शोल्डर है उसमें से मुझे -1.5 इंच करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा फुल शोल्डर है 14 इंच, तो उसमें से मैं -1.5 इंच करूँगी। उसके बाद जो हमारा जो शोल्डर आएगा उसे हम माइनस किया हुआ शोल्डर कहते हैं, उसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। उसके बाद जो शोल्डर आएगा तो उसकी मेज़रमेंट हमें वो क्रॉस वाली मार्क पे करेंगे। ठीक, उसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मेरा रेडी शोल्डर है 3 इंच, तो हम 3 इंच वाला
शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। उसके बाद मेरे नेक की डीप है 7 इंच और मेरे नेक की पैटर्न है स्वीट हार्ट। तो हम मेरा नेक स्वीट हार्ट है तो ऊपर की लाइन और ऊपर की नेक टिप मुझे देखनी नहीं है। मेरे स्वीट हार्ट नेक है तो ये वाली लाइन आएगी नीचे की तरफ, ये स्वीट हार्ट नेक है और यहाँ पे नेक डिप पे मुझे 7 इंच देखना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि 7 इंच तो यहाँ 2 लाइन में आ रहा है, ये रहा 6 इंच से लेके 7 इंच और 7 इंच से लेके 8 इंच। ठीक है, जब हमारा ऐसा कोई मेज़रमेंट आता है जब दोनों की लाइन में हो, तब हमें जो हमारी फर्स्ट वाली लाइन में हमारा मेज़रमेंट हो वहाँ हमें देखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 6 to 7 इंच है तो 7 इंच कहाँ आया, लास्ट में आया, तो हमें ये वाली लाइन बिल्कुल भी नहीं देखनी। और यहाँ दूसरी लाइन में 7 इंच to 8 इंच है तो हमारा 7 इंच कहाँ आया, फर्स्ट वाली लाइन में, तो हमें फर्स्ट वाली लाइन को देखना है और स्वीट हार्ट वाली लाइन को देखना है। तो हमारा कितना मेज़रमेंट आया, -1.75। ठीक है, इसी तरह आपका कोई भी मेज़रमेंट हो, कोई भी रेडी शोल्डर का मेज़रमेंट हो, कोई भी पैटर्न हो, आप इस तरह से रेडी शोल्डर में देखकर शोल्डर माइनस चार्ट देख सकते हो और ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हो। आई होप मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया हो और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और पास में जो बेल बटन है उसे ज़रूर दबाएगा ताकि मेरी नई नई वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।